सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रुतवाच पूजां तु कृतवान् साधु मंगलाचार पुरिकां ब्राह्मणे प्योदनं दत्त्वा दुरातो नगरं यो किञ्चित् दूरं गते साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधु किमसितो न कृतं ततो महाजनं मातृहैल्या च परस्वये कृतं दीक्षितो दण्डिमुद्रां नृतो किमक्षि लतापत्रादियं सेवा वर्धे कर्णे उमान निशुं ततं कृत्वा सतं भक्तु देव च ए मुक्ता गता शीघ्र दण्डित समीपता किंचित दूरम तत्व गत्वा सिंधु समीपतः सूर्य बोले साधु भगवान की मंगलाचार पूर्ण कर पूजा कर ब्राह्मणों को धंधे करने नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण जी ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। मदोन्मत महाजन बनिया हंसकर बोला दंडिया क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में लता प्रदादी गए। तब दंडे से बच्चों को सुनकर बोले ठीक है तेरा जन सत्य हो। ऐसा कहकर समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देख साधु को आश्चर्य हुआ। जो उसने नाव में लताधिक देता मूर्छा को प्राप्त वहीं पर गिर गया। सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु सीधा मार बोला कि व्यर्थ श्लोक क्यों करते हुए। दंडी महाराज ने श्राप दिया है वे सब कुछ कर सकते इसमें संदेह नहीं, इसलिए उन्हीं की शरण में चलें क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देकर आदर युक्त वचन बोला। जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते देखकर बोले रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा सदा मुंह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से है दुर्बुद्धे तुझे बारंबार दुख मिला है। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामी ने आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मुझ में मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथा विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ। मुझे पहले वाला शब्दन दीजिए। उसके भक्ति जीवन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वही अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देकर स्वर चढ़ गया। सत्य की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजन से कर यथा विधि पूजन कर सत्य की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को जब से सहज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समय साधु आकर दामाद से कहने लगा तू अब मेरी रत्न पूजे कैसा कर। उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहाँ भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धन पत्नी को देख प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद से साहूकार बहुत से स्मृत धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सत्य का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ शीघ्र व्रत समाप्त कराओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चले गए। इससे सदियों ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव से जल में डुबा दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा यह क्या हुआ और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखित देख अति विवल होकर रोने और अपने पति से कहने लगी इसी छन्नाव के साथ भी कैसे लक्षित हो गए। न जाने की देवता की अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही। श्री सत्य की महात्मा कौन जान सकता है। यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित हो पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्म के साधु बन गया। स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्य की माया से बारंबार चला गया हूँ। अब यथा विस्तार से श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल सत्य की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आएगी तब पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर श्री घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र घर को चले, विलंब न करे। कन्या वचन सुनकर साधु दामाद से संतुष्ट होकर धन और बंधु के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्य की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। फिर सूची करने लगे कि हे मुझसे मैं आपसे और भी कथा करता हूँ। इति खर्चोदा सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रुतवाच आसीत् तरुण गजो राजा प्रजापालं तत्र प्रसादं सद्दिवस्य त्यक्त्वा दुःखमहंस एका सवनं हत्वा बोधयान् पशून् आगत्यवत् मूलं च दृष्ट्वा तस्य सतस्य पूजनं गोपाः कुर्वन्तु सन्तुष्टा भक्तियुक्ता स बान्धवा राजा दिशा दुर्गर्पेण न गतो न नाम स ततो गोपगुणा सर्वे प्रसादं निसन्निधौ सहसा पुरुषागत्य भक्ता सर्वे स्फुटम् इदं प्रसादं संत्यज्य राजा दुर्गमांस तस्पुत्रशतं नष्टं धन धान्यं च। सूत जी बोले, प्रजापालन में तत्पर ध्वज नामक राजा था जिसने सत्य के प्रसाद को त्यागने से दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगादि ने पशुओं को मारा और बिछाकर वृक्ष के नीचे श्री सत्य भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव जी संतुष्ट चीजें करते थे। अहंकार से राजा न वहाँ गया और न सत्य को प्रणाम किया। जब वे लोग गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोप वहाँ प्रसाद को रख कर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र मर गए और धन धान भी नष्ट हो गए। तब राजा ने मन में निश्चय अपने विचार किया कि सत्य ने ही धन नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहाँ पूजन होता था। यह विचार वहाँ जाकर अहिरों के साथ भक्ति सदा युक्त होकर विधि से उसने सत्य का पूजन किया। तब सत्य के प्रसाद धन प्रसाद जी दुख हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक हो गया। जो प्राणी अति दुर्लभ व्रत सत्य के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर प्रति फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्य के प्रसाद से धन धान्य प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, भरजात भय से छूटे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पुण्य व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सतलोक में जाता है। शुद्ध कहते विप्रो, मैंने सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनो सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्य की पूजा कली काल में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सतदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु सनातन कली युग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मनुष्य, जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनता है उसके सबको पास सत्य के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब कुछ हवन वाला कौन एक गिटार मंगा और खाली सामग्री से खाली मिलाइए। हवन कौन दे अपने पीछे लोटा अपने बगल में ले लीजिए। नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, भूख लगा थाली में और मिलाने को कहा। हाँ तो मिला तो थाली में मिला देना। वहाँ सब मिक्स करवा
बन जाएगी 100 मिक्स करेंगे। ये इधर ही रखा क्या? वो थैली था ना उधर जो थी। वो उधर ही देख लो। ये थैली में होगा। घी भरा? घी बढ़ा दो, थोड़ा गर्म करके देते हैं। खाली कर दी, इसमें थोड़ा सा घी ले लीजिए 2 चम्मच। गर्म करवा देते हैं। बस नमक वगैरह लग के फेंक दीजिए। कुछ नहीं होगा, वो जो थैली है ना उसमें कुछ नहीं करेंगे। उसी में सब हम डाल दिए, एक में ही सब खाना है, उसी में अलग से नहीं। अलग अलग हाँ उसी में सब। वो दे दीजिए पैकेट में। दादी की बोली में गाड़ी है तो वैसे भी बोली में गाड़ी होगा। नाम हमको खुद नहीं पता श्वेता। हाँ कौन सा वाला देख आया है।